जय हिंद, नमस्कार। मैं प्रभात रोशन आपका स्वागत करता हूं द एग्जाम रूल्स में। दोस्तों, जियोग्राफिकल थॉट्स, भौगोलिक चिंतन, जिसे हम देख रहे थे, और उसी के क्रम में हम आज इसका चौथा पार्ट है, जिसमें देखिएगा लगभग 24 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। कहते हैं ना, राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, दरिया से क्यों पूछ रही है नीर कहां तक जाएगा, अरे खींच धनु की डोर निशाना साध अपने मंजिल पे, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना जो आज ज्योग्राफिकल थॉट्स का जो क्वेश्चन है, जो भौगोलिक चिंतन से हम क्वेश्चन बनाए हुए हैं। जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कैसा क्वेश्चन बना हुआ है। पहला क्वेश्चन है, वह अरब विद्वान कौन था जिसने टालमी की पुस्तक में सुधार किया था। वह अरब विद्वान कौन था जिसने टालमी की पुस्तक में सुधार किया था। वह कौन अरब विद्वान था जिसने टालमी के पुस्तक में सुधार किया था। अल इदरीसी के नाम से जाना जाता है उन्हें। वह भौगोलिकता थे, कौन थे? अल इदरीसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसने यह परिकल्पित किया था कि पृथ्वी की परिधि कितनी है? 25,000 मील है। कितना है? 25,000 मील है। किसने यह कहा था या किसने यह परिकल्पित किया था कि जो पृथ्वी का परिधि है वह 25,000 मील है? किसने कहा था? यह कहा था इरेस्थनीज महाजन। किसने कहा था? इरेस्थनीज महोदय ने कहा था। ठीक ना। नेक्स्ट है, कह रहा सागरी विज्ञान विशेषज्ञ के रूप में किस यूनानी भूगोलवेत्ता को जाना जाता है? सागरी विज्ञान विशेषज्ञ के रूप में किस यूनानी भूगोलवेत्ता को जाना जाता है? सागरी विज्ञान विशेषज्ञ के रूप में किस यूनानी भूगोलवेत्ता को जाना जाता है? वह है पोसेडोनियस है। कौन है? पोसेडोनियस है। कौन है? पोसेडोनियस। कौन है? पोसेडोनियस। कौन है? पोसेडोनियस। कौन है? पोसेडोनियस है। इसने लिखा था द ओशियन बुक लिखा था। द ओशियन बुक इसने लिखा था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस भूगोलवेत्ता ने विश्व को 11 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया? किस भूगोलवेत्ता ने विश्व को 11 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? कौन है? वह है हिप्पारकस है। यह कौन है? हिप्पारकस है और यह यूनान के निवासी थे। हिप्पारकस कहाँ के निवासी है? यूनान के निवासी है। कहाँ के निवासी है? यूनान के निवासी है। और विश्व का सबसे पहला मानचित्र भी इन्होंने ही बनाया था, हिप्पारकस ने ही बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किसने कहा कि वर्तमान भूत की कुंजी है? किसने कहा कि वर्तमान भूत की कुंजी है? किसने कहा कि वर्तमान भूत की कुंजी है? किसने कहा था? यह कहा था जेम्स हटन महोदय ने। किसने कहा था? जेम्स हटन महोदय ने कहा था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि स्थलाकृति के पिता किस भूगोलवेत्ता को कहते हैं? स्थलाकृति के पिता किस भूगोलवेत्ता को कहते हैं? स्थलाकृति के पिता किस भूगोलवेत्ता को कहते हैं? यह है डेविस महोदय हैं, जिन्होंने अपवर्तन चक्र का सिद्धांत दिया था, और यह अमेरिका के निवासी थे। जो डेविस महोदय हैं, जिन्होंने अपवर्तन चक्र का सिद्धांत दिया था। ठीक है ना। और यह अमेरिका के निवासी थे। ठीक है ना। किस जर्मन भूगोलवेत्ता ने चीन का विस्तृत अध्ययन किया और चीन का भूगोल एक पुस्तक लिखा? चीन का तो विस्तृत उन्होंने अध्ययन किया, उसके बाद चीन का भूगोल नाम से एक पुस्तक लिखा। वह कौन विद्वान है, वह कौन भूगोलवेत्ता है जिन्होंने चीन का भूगोल पुस्तक लिखा था? कौन है? रिच थोपेन चाचा हैं। रिच थोपेन महोदय हैं। रिच थोपेन चाचा हैं। ठीक है। कह रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है किसने भूगोल को क्षेत्र विवरण विज्ञान या फिर कोरोलॉजिकल साइंस कहा? कोरोलॉजिकल साइंस किस भूगोलवेत्ता ने कहा था? किसने कहा था भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस या क्षेत्र विवरण विज्ञान कहा था? किस भूगोलवेत्ता ने ये कहा था? यह कहा था हेटनर महोदय ने। और यह यूरोप नामक पुस्तक एक लिखा था। जो यूरोप नामक पुस्तक लिखा था, कौन लिखा था? यूरोप नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था। ठीक है ना। यूरोप नामक
पुस्तक इन्होंने लिखा था हेटनर महोदय ने यूरोप नामक पुस्तक भी लिखा था। नेक्स्ट कह रहा है कि राजनीतिक भूगोल और मानव भूगोल। राजनीतिक भूगोल और मानव भूगोल के पिता के रूप में हम किसे जानते हैं? रेड जेल को जानते हैं, जो मानव भूगोल और राजनीतिक भूगोल के पिता कहे जाते हैं। मानव भूगोल व राजनीतिक भूगोल के पिता कहे जाते हैं, ठीक है ना। राजनीतिक भूगोल और के पिता कहे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 से कह रहा है कि वास योग्य स्थान या जिसे हम लिविंग श्रम कहते हैं कि अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? वास योग्य स्थान या लिविंग श्रम की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? यह रेड जेल महोदय हैं। रेड जेल ने ही इसे प्रस्तुत किया था, बताया था कि लेवन श्रम है, यानी कि वास योग्य स्थान है पृथ्वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ग्रीक भूगोल के विकास में योगदानकर्ताओं का सही कालक्रम पूछ रहा है। सही कालक्रम या कालक्रम नहीं तो इसका ये जो है ग्रीक थे, जो भूगोलता थे ग्रीक के, उनके विकास का जो इन्होंने अपना योगदान दिया था उसके बारे में कह रहा है कि उनका सही क्रम बताओ। उनका क्या सही क्रम है? इनैक्जिमेंडर है और हेरोडोटस महोदय हैं। कौन है? इनैक्जिमेंडर और कौन है? हेरोडोटस है। हेरोडोटस है, इनैक्जिमेंडर और हेरोडोटस, इरेस्थनीज और हिप्पारकस। और हिप्पारकस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ जियोग्राफी टू हिस्ट्री, और यह एक बुक का नाम है। क्या नाम है? एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ जियोग्राफी टू हिस्ट्री, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो दूसरा बुक है द जियोग्राफिकल हिस्ट्री रिव्यूशन ऑफ मैकाइंडर के लेखक कौन थे? ये दो पुस्तक है, इन दोनों पुस्तकों के लेखक कौन थे? ये जर्मन के निवासी थे। इतना हिंदू दे दिया मैंने। जर्मन के निवासी थे। कहाँ के थे? जर्मन के निवासी थे। क्या नाम था इनका? रेड जेल नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि फ्रांस का भूगोल और मानव भूगोल पुस्तक किसने लिखा था? फ्रांस का भूगोल व मानव भूगोल का पुस्तक जो था इसको किसने लिखा था? यह ब्लास महोदय हैं। यह संभववाद के जनक माने जाते हैं। फ्रांसिस के निवासी थे, ठीक है। मानव भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं। कौन? यह ब्लास महोदय हैं। विडाल डी ला ब्लास क्या है? ब्लास महोदय हैं, ठीक है ना। ये ब्लास महोदय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना का उद्भव किस जर्मन शब्द से हुआ है? सॉफ्ट लैंड से हुआ है। क्या है? लैंड सॉफ्ट शब्द से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्र की कला से संबंध रखता है? किसने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्रण कला से संबंध रखता है? किसने कहा था? यह रोमन के निवासी हैं। कौन भूगोलता है? रोमन के, ठीक है ना। इन्होंने 3 पुस्तक लिखा था, अल्मागेस्ट, एनेलिया और जोग्राफिया, ठीक है ना। जो इनका नाम है टालमी महोदय हैं, जिन्होंने कहा था कि भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्रण की कला से संबंधित है। भाई सही बात है, जिसको मानचित्र अगर आता है तो भूगोल जानता है, नहीं तो नहीं जानता है भाई। किस यूनानी भूगोलवेत्ता को भूगोल का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है? किस भूगोलवेत्ता को किस यूनानी भूगोलवेत्ता को, अच्छा उनका नाम पूछा है, यूनान के तो निवासी थे। किस यूनानी भूगोलवेत्ता को भूगोल का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है? किससे जाना जाता है?
तो ये जाना जाता है हिकैटियस महोदय को। किसको जाना जाता है? हिकैटियस महोदय को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोलताओं का सही काल या कालक्रम क्या है? सही कालक्रम क्या है भूगोलताओं का? तो उनका है एनेक्जिमेंडर, इरेस्थनीज, स्ट्रैबो और टालमी। क्या है? एनेक्जिमेंडर, इरेस्थनीज, एनेक्जिमेंडर, इरेस्थनीज, और क्या था? स्ट्रैबो और टालमी महोदय थे। स्ट्रैबो और टालमी महोदय थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम विश्व की स्थल भूमि को 3 महाद्वीपों में विभक्त किया था। विश्व की स्थल भूमि को 3 महाद्वीपों में विभक्त करने वाले कौन थे? वो भी थे इरेस्थनीज महोदय ही थे। कौन थे? इरेस्थनीज महोदय थे, जिन्होंने सर्वप्रथम स्थल भूमि को 3 महाद्वीपों में विभक्त किया था। किस भूगोलवेत्ता ने सर्वप्रथम विश्व की स्थल भूमि को 3 में विभक्त किया था? तो कौन थे वह थे इरेस्थनीज महोदय थे। कौन थे? इरेस्थनीज महोदय थे। ठीक है, इरेस्थनीज महोदय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? वो गणितज्ञ थे। पहले बता दे रहे हैं, गणितज्ञ थे। कौन थे वो भी थे इरेस्थनीज महोदय ही थे। कौन था? इरेस्थनीज महोदय ही था, जिन्होंने भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था या प्रतिपादन किया था। भूगोल को सर्वप्रथम सामान्य व विशिष्ट के रूप में विभाजित करने वाले कौन से भूगोलवेत्ता थे? वारेनियस जी थे। कौन थे? वारेनियस थे। वारेनियस थे, जिन्होंने भूगोल को सर्वप्रथम सामान्य व विशिष्ट के रूप में विभक्त किया था। ठीक है। ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज के लेखक कौन थे? तो वह थे स्टैम्प महोदय थे। कौन थे? स्टैम्प महोदय थे, जो ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज के नाम से पुस्तक लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट के लेखक कौन थे? तो वह थे हंटिंगटन महोदय थे। कौन थे? हंटिंगटन महोदय थे। ठीक है ना। आज का नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है स्थानिक संगठन की संकल्पना प्रस्तावित किसने किया था? तो वह कौन थे? किसमें, मतलब किस देश से हुआ था? ये तो जर्मन से हुआ था। कहाँ से हुआ था? ये जर्मनी का स्कूल था, वहां से इसको प्रस्तुत किया गया था। इसे वहां से प्रस्तुत किया गया था। आज का सेशन यहीं तक। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना। अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर भी कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट बार। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना कि तुम्हारे पास खड़ी कोई महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। जय हिंद, जय भारत, प्यारा सा लव यू इंडिया।